एक बड़ी खबर आ रही है। एनडीटीवी से बोले चीफ जस्टिस सूर्यकांत, किसी के साथ अन्याय होगा उसे सुनेंगे, किसी केस को सुनने से इनकार नहीं किया, ये सीजीआई कह रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने प्रदर्शन कर रहे युवाओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। एनडीटीवी से खास बातचीत में चीफ जस्टिस ने कहा है कि हमारे दरवाजे सभी देशवासियों के लिए खुले हैं। उन्होंने कहा कि जिसके साथ भी अन्याय होगा कानून दायरे में उसकी समस्या का निदान करेंगे। 24 घंटे हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, ये सीजीआई ने कहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने। कानून के दायरे में समस्या का हम निदान करेंगे, सुनवाएंगे भी आपको। सुनिए। हमारे साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत है। सर, एक बड़ी विवाद हुआ था जिस पर आपने आज बताया भी, और जो केस है जो पुलिस ब्रूटैलिटी की बात की, जिसमें बार बार मीडिया के एक सेक्शन ये कह रहा था कि आपने सुनने से मना कर दिया कि हमारे पास वक्त नहीं है। आज आपने क्लियर भी किया है और सोमवार के लिए लिस्ट किया है। तो जी देखिए, मैं सिर्फ इस पर इतना ही बोलना चाहूँगा क्योंकि मैटर ऑफ जुडिशियल साइड पे आएगा तो उस पर तो मैं नहीं करूँगा जी। लेकिन ये गलत रिपोर्ट किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी केस को सुनने से इनकार किया। जी जी सुप्रीम कोर्ट कभी भी किसी केस को सुनने से इनकार न तो कर सकती है न करेगी। मेरी कमिटमेंट है सारे भारत को, और मैंने भारतवासियों को बार बार कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे 24/7 24 घंटे खुले हैं। जी जी मेरे पास अगर कोई पिटीशन आएगी ही नहीं तो मैं सुनूंगा। तो रैंडमली वो एकदम से मेंशन हुआ, आपको कुछ पता भी नहीं था? उसको मैं ये बोलूंगा जिसको विस्तारबाजी बोलते हैं। एक पेज का एक आप लेटर किसी को लिखे और उसको बोले कि इसी पे मेरा एविडेंस सुन लीजिए, इसी पे मेरी सुनवाई कर लीजिए, ऐसा संभव नहीं है। मैं ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स बने हैं किसी पिटीशन को फाइल करने के, उनको मैं वायलेट नहीं कर सकता। तो मैंने यही मैसेज भेजना चाहा कि आप कोई पिटीशन फाइल कीजिए तो हम सबको सुनेंगे। उन्होंने नहीं, आज सुबह 10 बजे तक मैंने कन्फर्म कर लिया कि मेरे यहाँ पे कोई पिटीशन फाइल नहीं हुई है, तब मैंने वो कोर्ट में मुझे मजबूरी बोलना पड़ा। मैं आज कुछ पिटीशन फाइल हुई है, उनका मेरे सामने मेंशन हुआ और मैंने उनका स्वागत किया। जो कानून अपनी जगह है, जो भी उसमें प्रक्रिया है उसको फॉलो करेंगे और मैंने तो हम लोगों को और खासतौर पर छात्रों को जिस तरह से यहाँ पर कहा गया, उनको ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आप क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे? मैं देश के हर नागरिक को और विशेष रूप से युवा साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट किसी के साथ कोई भी प्रकार का कोई अन्याय होगा तो सुप्रीम कोर्ट कानून की मर्यादाओं में रहकर के उनकी समस्या को, उनके दुख दर्द में उनको जरूर हम उसका कोई निदान करेंगे। उसके लिए जो कानून में संभव है वो हम उसको रिलीफ को प्रदान करेंगे। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त, किसी केस को सुनने से इनकार नहीं, सीजीआई साफ साफ कह रहे हैं। एनडीटीवी से खास बातचीत में उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत में ये कहा है। एनडीटीवी से बोले चीफ जस्टिस सूर्यकांत, किसी भी केस को सुनने से इनकार नहीं है। 24 घंटे हमारे दरवाजे खुले हैं, भारतवासियों के लिए, देशवासियों के लिए। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे 24 घंटे खुले हुए हैं। एक बार फिर से आपको पहले हम सुनवा देते हैं। हमारे साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत है। सर, एक बड़ी विवाद हुआ था जिस पर आपने आज बताया भी, और जो केस है जो पुलिस ब्रूटैलिटी की बात की, जिसमें बार बार मीडिया के एक सेक्शन ये कह रहा था कि आपने सुनने से मना कर दिया कि हमारे पास वक्त नहीं है। आज आपने क्लियर भी किया है और सोमवार के लिए लिस्ट किया है। तो जी देखिए, मैं सिर्फ इस पर इतना ही बोलना चाहूँगा क्योंकि मैटर ऑफ जुडिशियल साइड पे आएगा तो उस पर तो मैं नहीं करूँगा लेकिन ये गलत रिपोर्ट किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी केस को सुनने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट कभी भी किसी केस को सुनने से इनकार न तो कर सकती है न करेगी। मेरी कमिटमेंट है सारे भारत को, और मैंने भारतवासियों को बार बार कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे 24/7 24 घंटे खुले हैं। मेरे पास अगर कोई पिटीशन आएगी ही नहीं तो मैं सुनूंगा। तो रैंडमली वो एकदम से मेंशन हुआ, आपको कुछ पता भी नहीं था? उसको मैं ये बोलूंगा जिसको विस्तारबाजी बोलते हैं। एक पेज का एक आप लेटर किसी को लिखे और उसको बोले कि इसी पे मेरा एविडेंस सुन लीजिए, इसी पे मेरी सुनवाई कर लीजिए, ऐसा संभव नहीं है। मैं ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स बने हैं किसी पिटीशन को फाइल करने के, उनको मैं वायलेट नहीं कर सकता। तो मैंने यही मैसेज भेजना चाहा कि आप कोई पिटीशन फाइल कीजिए तो हम सबको सुनेंगे। उन्होंने नहीं, आज सुबह 10 बजे तक मैंने कन्फर्म कर लिया कि मेरे यहाँ पे कोई पिटीशन फाइल नहीं हुई है, तब मैंने वो कोर्ट में मुझे मजबूरी बोलना पड़ा। मैं आज कुछ पिटीशन फाइल हुई है, उनका मेरे सामने मेंशन हुआ और मैंने उनका स्वागत किया। जो कानून अपनी जगह है, जो भी उसमें प्रक्रिया है उसको फॉलो करेंगे और मैंने तो हम लोगों को और खासतौर पर छात्रों को
जिस तरह से यहाँ पर कहा गया उनको इनकी एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आप क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे? मैं देश के हर नागरिक को और विशेष रूप से युवा साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट किसी के साथ कोई भी प्रकार का कोई अन्याय होगा तो सुप्रीम कोर्ट कानून की मर्यादाओं में रह करके उनकी समस्या को, उनके दुख दर्द में उनको जरूर हम उसका कोई निदान करेंगे। उसके लिए जो कानून में संभव है वो हम उसको रिलीफ को प्रदान करेंगे। सीजेआई को सुन रहे थे आप। जस्टिस सूर्यकांत को एनडीटीवी से उन्होंने खास बातचीत की। और ज्यादा जानकारी के लिए आशीष भार्गव के पास आप सभी को लिए चलेंगे, जो कि सीजेआई से बातचीत कर रहे थे। आशीष, ये बड़ा स्टेटमेंट, बड़ा बयान देशवासियों के लिए। जी बिल्कुल, देखिए उन्होंने साफ कर दिया है एनडीटीवी के जरिए सारे देशवासियों को, खासतौर पर युवाओं को ये बताने की कोशिश की है कि सुप्रीम कोर्ट हर घड़ी में, हर दुख दर्द में उनके साथ खड़ा है। और जिस तरीके से मिस कोर्ट उनको किया गया, क्योंकि कोई पिटीशन दाखिल नहीं हुई थी, सिर्फ वीडियो दिखाने की बात थी, तो उन्होंने बोला था और उन्होंने कहा कि कानून के दायरे में रहकर जो उनकी सीमाएं हैं उनके तहत कोई भी देशवासी, खासतौर पर युवा, अगर उनका दुख दर्द होगा तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे हमेशा उनके लिए खुले हैं और वो इस पर सुनवाई भी करेंगे। उन्होंने कह दिया है जुडिशियल मामला है, सोमवार को हम सुनवाई करेंगे, हम उसके बारे में नहीं बता सकते। तो बड़े बयान यहाँ पर सीजेआई सूर्यकांत ने एनडीटीवी के जरिए अपनी सारी स्थिति देशवासियों के सामने रखी है और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि किसी के साथ भी अन्याय होगा तो उसके साथ सुप्रीम कोर्ट यानी देश की सबसे बड़ी अदालत खड़ी हुई है। एक बड़ा संदेश, एक बड़ा मैसेज उन छात्रों के लिए भी है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या विपक्ष के लिए भी? जी, सभी के लिए ये है। उन्होंने कहा है कि कोई भी अगर होगा, कोई पिटीशन दाखिल होगी किसी भी केस में, ना सिर्फ इस केस में, तो सुप्रीम कोर्ट कभी मना नहीं करेगा सुनवाई से। सुप्रीम कोर्ट जरूर सुनवाई करेगा और जहां तक संभव होगा कानून के दायरे में, कानून के मुताबिक जो नियम है, कानून है, उनके मुताबिक वो बिल्कुल उसके दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे और वो हर मामले की सुनवाई करेगा। देशवासियों को एनडीटीवी के जरिए उन्होंने भरोसा दिलाया।